नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बड़ी तकलीफ़ की खबर है उत्तर प्रदेश से, आप भी देख रहे होंगे। कल से सुबह के अखबारों में भी आपने देखा होगा, कल शाम के हमारे अखबार में भी खबर थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक कस्बा है सिकंदरा राऊ, उसके पास की एक खुली जगह पर एक बड़ा सा शामियाना लगाकर एक बाबा का कार्यक्रम हो रहा था। बाबा का नाम है नारायण साकार हरि, विश्व हरि भी कहते हैं इनको, भोले बाबा भी कहते हैं, कई नाम हैं इनके। सफ़ेद रंग के सूट बूट में रहते हैं। मैं सफ़ेद रंग का सूट बूट कहकर आपको कोई हिंदी फिल्मों में एक अजीत थे उनके किरदार की याद नहीं दिला रहा हूँ। इनकी फ़ोटो जितनी देखा हूँ इसमें सफ़ेद रंग के सूट पहने हुए हैं, इसलिए मैं केवल देखकर बतला रहा हूँ। मैं इनको किसी भी तरह से नायक खलनायक कुछ भी करार नहीं दे रहा हूँ। बाबा हैं ये, धार्मिक आस्था लाखों लोगों की इनके साथ जुड़ी हुई है। इनका प्रवचन चल रहा था, प्रवचन खत्म हुआ, लोग इनकी चरण रज लेने के लिए, चरण रज का मतलब न समझें तो पाँवों की धूल लेने के लिए इनके तरफ लपके। बहुत सी महिलाएं इंतज़ार कर रही थीं, सैकड़ों हजारों महिलाएं, कि बाबा के पैरों की धूल मिल जाएगी। पैर की धूल तो नहीं मिली, पांव जहां पड़े थे वहां की मिट्टी भी नहीं मिली। ऐसी खबर है कि इस बाबा के, भोले बाबा के सेवादारों ने, सेवादार यानी इनके संगठन के, संस्था के जो स्वयं सेवक रहे होंगे, उन्होंने भीड़ को बाबा से दूर करने के लिए और बाबा को अलग रास्ते से निकालने के लिए लाठी चलाई, भगदड़ हुई, जो भी वजह रही होगी। भगदड़ में करीब 125 लोगों के मरने की खबर अभी आई है। सैकड़ों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, कई लोग लापता हैं, घर वाले ढूंढ रहे हैं, मिले नहीं हैं। लेकिन करीब 125 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। 122 लाशें आज से 4 घंटा पहले गिनी जा चुकी थी। कहा गया है कि इसकी इजाज़त वहाँ पे एसडीएम से ली गई थी। एसडीएम कलेक्टर के नीचे के अफसर रहते हैं एक इलाके के, सब डिवीज़न के, उनसे ली गई थी। वहाँ बताया गया था कि करीब 50,000 लोगों की भीड़ रहेगी। अब हादसा हो गया है तो इसके बाद अंदाज है कि करीब 80,000 या उससे ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। पुलिस भी तैनात थी वहाँ पे। योगी हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो भी योगी हैं, ये भोले बाबा हैं, आसपास का रिश्ता है। यहाँ 40 पुलिस वालों को तैनात किया गया था। खैर मैं ये मानता भी नहीं कि अगर वहाँ पे 5 लाख लोगों को इकट्ठा होना था तो 10,000 20,000 पुलिस थोड़ी वहाँ ला के तैनात कर देते। जो आयोजक हैं उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। 40 पुलिस वाले थे। पुलिस वाले अपना रोज का काम छोड़ के बाबा लोगों का इंतजाम थोड़ी करेंगे। संस्था है उनकी, अपनी भक्त हैं, वो लोग करें अपना इंतजाम खुद। भगदड़ में 125 लोगों का मरना अच्छा नहीं लगता है सुनकर। लाशों की तस्वीरें मैं देख रहा था, वीडियो देखने की हिम्मत नहीं पड़ी। तस्वीरें देख रहा था तो उसमें गरीब महिलाएं जो हैं, गरीब महिलाएं, उनकी साड़ियों से अंदाज लगता है उनकी हैसियत का। बिखरी पड़ी हैं लाशें चारों तरफ। इस रफ्तार से मरे लोग, महिलाएं इस रफ्तार से मरी। और आसपास चारों तरफ जो भक्तजन आए थे आसपास के प्रदेशों के, इलाके के, उनकी गाड़ियां इतनी फैली हुई थी, भीड़ इतनी थी कि जख्मी लोगों को अस्पताल ले जाना भी आसान नहीं था। समय लग गया, अफसरों को पहुंचने में बहुत समय लग गया। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों के पास ये क्षमता थोड़ी है। छोटे छोटे से अस्पताल हैं, उसमें 200 जख्मी को ले जाएं एकदम से, क्या कर लेंगे वहाँ के 2 डॉक्टर। खराब हालत थी, लाशों को एक जगह रखने की जगह नहीं थी, लाशें बिखरी पड़ी थी, बिखरी हुई थी लाशें। एक पत्रकार ने बताया कि देखते देखते सांसें चल रही थी एक लड़की की और मर गई। बच्चे बहुत से मरे हैं। मैं नहीं जानता, ये सत्संग नाम का ये कार्यक्रम था, किस तरह का सत्संग था, क्या था। बाबा के फोटो वाले लॉकेट जो हैं
वो भी दिख रहे हैं। लोग लॉकेट पहनते हैं बाबा के, रजनीश के भी पहनते थे, कई गुरुओं के पहनते हैं ऐसा। तो सत्संग नारायण साकार हरि भोले बाबा, इनके फोटो के लॉकेट पहनते हैं लोग। कुछ लोगों का कहना है इससे बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कुछ लोगों का कहना है उन्होंने किसी की बीमारी ठीक होते तो नहीं देखा, लेकिन जो मन्नत मानते हैं वो पूरी हो जाती है। कुछ दूसरे लोगों का कहना है, मैंने भी अपने संपादकी में लिखा है अभी, कि जब लोगों को सरकारी इलाज पर्याप्त नहीं मिलता है, गैर सरकारी जो सही आधुनिक इलाज है वो जब नहीं मिलता है, उसका खर्च उठाने की क्षमता नहीं रहती है, हासिल नहीं रहता है, तो वैसे में तांत्रिक, बैगा, गुनिया, जादू वाले, मजार, दरगाह, मंदिर, दरबार और ऐसे बाबा लोग, इनकी दुकानदारी खूब चलती है। लोगों को मालूम है कि अस्पताल जा नहीं सकते, ले जा नहीं सकते, तो ऐसी जगह पहुंचते हैं इलाज के लिए लोग। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो भीड़ यहाँ पे आती है वो बहुत सी मन्नतें लेकर आती है, बहुत सी हसरतें लेकर आती है। अपने बच्चे को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए उनके पास रिश्वत देने को पैसा नहीं रहता। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए पर्चा खरीदने का, सेंटर खरीदने का अभी देखा होगा आपने जो हुआ है गुजरात के गोधरा में। जिस तरह से जय जलाराम नाम की शैक्षणिक संस्था ने जिस अंदाज में लोगों से करोड़ों रुपए नगद लिए, करोड़ों के चेक लेके रख लिए, उनके पर्चे अलग से टिक लगा दिए, भर दिए, सब पकड़ा गए हैं। वीडियो कैमरों के सामने रेस्टोरेंट में बैठ के गड़बड़ किया। वो भी एक धार्मिक पुरुष संत हैं गुजरात के जिनकी बड़ी मान्यता है, जलाराम बापा कहते हैं उनको, संत जलाराम। उनके नाम पर जो शैक्षणिक संस्था थी उसने राष्ट्रीय स्तर की ये धांधली की है, राष्ट्रीय स्तर की, और बड़ी सोची समझी धांधली की है माफिया अंदाज में। धर्म के नाम का ऐसा बेजा इस्तेमाल होते रहता है, बहुत से बाबा लोग करते हैं। आपको ध्यान हो, एक बाबा अपने एक भक्त की नाबालिग बालिका जो कि उसी बाबा के आश्रम में पढ़ती थी मध्य प्रदेश में, वहाँ से उसको अहमदाबाद बुलवाया गया था आसाराम के लिए। उसने अपने भक्त की बेटी, आश्रम की छात्रा, नाबालिग के साथ बलात्कार किया। इतना पुख्ता केस है, इतना पुख्ता केस है। आज तक आसाराम को जमानत नहीं मिल पाई है और आज तक उसके भक्त खत्म नहीं हुए हैं। जगह जगह डेरा डालते हैं, शामियाना लगाते हैं, पर्चे बांटते हैं, किताबें बांटते हैं आसाराम की। ये बाबा लोगों का ये हाल है हिंदुस्तान में। ये बाबा नारायण साकार हरि भोले बाबा, नाम पढ़ना पड़ता है, इतना लंबा है। ये गायब हो गया है, ढूंढ रही है पुलिस। किसी का कहना है कि एफआईआर में इसका नाम लिखा गया है, किसी का कहना है कि नहीं लिखा गया है। जो भी होगा, बाबा लोगों का क्या बिगड़ता है। एक जब सुप्रीम कोर्ट तक अड़ गया आसाराम के मामले में, तो उसके नाम का बापू धरे रह गया और आसाराम निरासाराम बन गया, जेल में सड़ रहा है तब से। सड़ना भी चाहिए पूरी जिंदगी। जो वैलेंटाइन डे पे प्रेम करने के बजाय माता पिता के पांव धोने को कहता था और खुद नाबालिग से बलात्कार किया, तो इसको सड़ना भी चाहिए जेल में बाकी पूरी जिंदगी। केवल मूर्ख, मूढ़ और गैर जिम्मेदार लोगों की हमदर्दी हो सकती है आसाराम के साथ, मेरी तो नहीं है किसी भी तरह की। अब ये नारायण साकार हरि भोले बाबा ये भाग गए छोड़कर। कार्यक्रम करवाया इतना बड़ा, 80,000 लोग इकट्ठे हुए, भाग गए छोड़कर। फरार होने की जानकारी, फरार होने का तरीका इसको भोले बाबा को कुछ ज़्यादा मालूम होगा। कैसे मालूम होगा बतलाता हूँ मैं आपको। ये कौन है? ये उत्तर प्रदेश के पुलिस में करीब 18 साल ये सिपाही रहा हुआ है ये भोले बाबा। वहाँ से फिर नौकरी छोड़ दी इसने और बाबा बन गया। ये भगवा बाबा नहीं है, ये कुछ चोगा ओगा भी नहीं पहनता, सूट पहनता है सफ़ेद रंग का। आपने देखा है ना, फिल्मों में अजीत पहनता था। फिल्म इंडस्ट्री में भी ज़्यादा लोग वैसा सफ़ेद सूट नहीं पहन पाते थे, केवल अजीत पहनता था।
बाबा लोगों में भी मैंने देखा है, हिंदुस्तानी जितने बाबा हैं उसमें यही भोले बाबा ये सूट पहनता है ऐसा सफ़ेद रंग का, और सफ़ेद रंग का सिंहासन मंच पे उस पे बैठता है। क्या मान्यता है, क्यों मान्यता है मुझको नहीं मालूम। इसकी दलितों के बीच, आदिवासियों के बीच, ओबीसी के बीच, इन तबकों में मान्यता है। सवर्ण लोगों का बाबा नहीं है ये। इसमें इन्हीं तबकों की जो आरक्षित कहलाते हैं भारत की सामाजिक व्यवस्था में, उन्हीं के बीच इसकी मान्यता है। सूरजपाल जाटव नाम है इसका। पुलिस सिपाही की नौकरी छोड़ के भोले बाबा बन गया, कारोबार खूब चल रहा है, लाखों भक्त हो गए। नाम के फोटो के करिश्मे से, माला इनके फोटो वाली, लॉकेट वाली, उससे लोग ठीक हो रहे हैं। और क्या चाहिए हिंदुस्तान में? और तो आसानी से गरीब कहीं ठीक हो नहीं सकते, न नौकरी दिला सकते, पीएससी में, नीट में, किसी और इम्तिहान में दाखिला नहीं दिला सकते, नौकरी नहीं दिला सकते, गरीब कुछ नहीं कर सकते। सब चीज पैसे वालों के लिए हो गई है। ऐसे में भोले बाबा के शरण में जाकर लोगों को चरण रज लेकर, पांव की धूल लेकर, उसको कोई चखते हैं, कोई माथे पे टिकाते हैं, कोई घर ले जाके पूजा करते हैं, पांव उनके धोते हैं, तो उस पानी को पाने के लिए लोग लड़ पड़ते हैं आपस में, भीड़ कूद पड़ती है कि एक बूंद पानी मिल जाए, पैर धुला है उसका। मुझको लगता है कि ऐसी अंधश्रद्धा के लिए, ऐसी आस्था के लिए लोगों का बुद्धि से कुछ कमज़ोर होना भी जरूरी रहता है। अगर आपकी बुद्धि मजबूत है, अगर आपकी तर्क शक्ति मजबूत है, आप में न्याय संगत होने की क्षमता है, समझ है, तो आप इतने बड़े अंधभक्त नहीं हो सकते कि किसी के पांव को धोकर आप पी लो। कर रहे हैं लोग। सूरजपाल जाटव, कल का सूरजपाल जाटव, सिपाही सूरजपाल जाटव, आज का बाबा भोले बाबा। 80,000 लोग जुट गए, बात की बात में किसको कहते हैं। खैर, मैं वहीं पर अपनी बात खत्म करना नहीं चाहता। हिंदुस्तान को देखेंगे तो जगह जगह धार्मिक, आध्यात्मिक भीड़ में भगदड़ होती है, लोग मरते हैं, कई जगह होता है, कई जगह। अभी मैं छत्तीसगढ़ की जिस राजधानी रायपुर में बैठा हूँ, इसके बगल में शहर से लग कर एक कोई वो है, प्रवचन करता है, शिव पुराण सुनाते हैं, प्रदीप मिश्रा, उनका एक प्रवचन चल रहा था राजधानी से लग कर। गर्मी इतनी थी कि सरकार की तरफ से चेतावनी थी कि जरूरी न रहे तो 10 से 4 के बीच न निकलें घर से, घरों में रहें। ये सरकार की तरफ से चेतावनी थी। मौसम विभाग का कहना था कि आसमान से आग जैसी बरसेगी गर्मी। उसमें कई दिन प्रवचन चला। लोगों का कहना है कि आधा 1 दर्जन लोग वहां पर मर गए प्रवचन में। मुझको नहीं मालूम मरे हैं कि नहीं, ऐसा अखबारों में छपा है, बहुत सारी जगहों पर लोगों का कहना है। लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल भी उठाए थे कि इसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगना चाहिए। मुझको अगर सही याद पड़ रहा है, तो भाजपा के एक स्थानीय प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ के, गौरीशंकर श्रीवास, शायद उन्होंने भी ट्विटर पे लिखा था कि इस पे रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है, लोग मर रहे हैं, इतनी लू चल रही है, इतनी गर्मी चल रही है। भयानक नौबत थी जब लोग घरों से निकलते नहीं थे, घर में कूलर में, एसी में बैठे हैं, तब यहाँ शामियाने में भीड़ जुट रही थी। पुलिस के इंतजाम का प्रेस नोट आता था, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालती थी पुलिस। कई किलोमीटर तक का ट्रैफिक इंतजाम था, इधर से मत आओ, उधर से मत आओ, वहाँ से आ रहे हो तो वहाँ गाड़ी छोड़ो। क्या ज़रूरत थी वैसे मौसम में, जब सरकार चेतावनी दे रही है जरूरी ना हो तो घर से मत निकलो। वैसे में हजारों महिलाएं सिर पे कलश लेके निकल रही हैं। कौन से ऐसे ईश्वर होंगे जो इससे खुश होते होंगे अपने भक्तों को तकलीफ देकर। मैं लिस्ट गिनाऊंगा कि कौन कौन से धार्मिक आयोजन में कितने लोग मरे हैं, तो लंबी लिस्ट है, वो पड़ी है अभी मेरे पास यहाँ। दूसरी तरफ इसी बरस, इसी गर्मी में 50 डिग्री से ज़्यादा, 51 से ज़्यादा
टेम्परेचर हो चुका था हज में, मक्का में। वहाँ पर जो हज यात्री पहुँचे थे, बहुत से उसमें ऐसे भी थे जो टूरिस्ट होकर वहाँ गए थे, पर्यटक होकर, और वहाँ जाकर वो हज में लग गए, लाइन में लग गए। सरकार भी रोक नहीं पाई, इतने लोग बढ़ गए, इतना टेम्परेचर, मरते चले गए लोग। 2000 तक का आंकड़ा तो कंफर्म है मेरे पास। अभी पिछले 2 महीने के भीतर, 1 महीने के भीतर 2000 लोग मर गए वहाँ लू लगने से, गर्मी से। अब कई लोग कहते हैं कि तीर्थ में अगर जाने से लोग मरते हैं तो वो सीधा ऊपर जाते हैं, उनको मुस्लिम होगा तो जन्नत मिलती है, हिंदू होने से स्वर्ग, ईसाई होने से पैराडाइज। ऐसा और भी होगा। बौद्ध लोग शायद नहीं मानते हैं, बौद्ध लोग कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वो लोग शायद अगले जन्म में, बौद्ध लोगों को ऊपर जाने से हूर वूर भी नहीं मिलती होगी, वहाँ अप्सरा भी नहीं मिलती होगी, वहाँ सोमरस वगैरह भी नहीं मिलता होगा। नीरस है बौद्ध लोगों का, मरने के बाद का जीवन जो है बड़ा नीरस है, वो मानते ही नहीं है उसको। और लोगों का मुझको नहीं मालूम है, पारसी जैन क्या सोचते हैं मरने के बाद का, मेरी जानकारी धर्म की कम है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग जिस रफ्तार से, जिस अंदाज से 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं वैष्णो देवी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं केदारनाथ जा रहे हैं, गाड़ियाँ जो हैं खाई में गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, थोक में मर रहे हैं, 9 मर गए, 10 मर गए, 19 मर गए, ऐसे मर रहे हैं, लेकिन चले जा रहे हैं। धार्मिक आस्था लोगों की कम नहीं होती। हिंदुस्तान को एक समय लोग कहते थे कृषि प्रधान देश है, फिर मैंने आंकड़े निकाल के देखे, किसान और खेतीहर मजदूरों से ज़्यादा धर्म को मानने वाले और सक्रिय धर्मालु लोग हैं, एक्टिव बिलीवर्स, जो पूजा पाठ, मंदिर, चर्च, मस्जिद कहीं भी भरोसा रखते होंगे, ऐसे लोग। ये किसान और खेतीहर मजदूर की गिनती पार कर चुके हैं, सक्रिय आस्थावान लोग। तो हिंदुस्तान अब मोटे तौर पे धर्मपरायण देश है, उसमें कुछ लोग खेती भी करते हैं, ऐसा मान लीजिए। इसलिए इतना धर्मपरायण हो गया है कि धर्म के नाम पे जो आयोजन होते हैं, भगदड़ में लोग मर जाएं, कुछ हो जाए। अभी जिनका नाम मैंने आपको गिनाया, प्रदीप मिश्रा जी, जिनके नाम पे 1,50,000 लोग जुट जाते हैं। हालांकि कुछ उन्होंने राधा के बारे में कुछ कह दिया था उटपटांग, तो संतों ने धमकी दी, अभी कहीं जाके ये बरसाना में कहीं पे जाकर वहाँ नाक रगड़ कर इन्होंने माफ़ी मांगी है, आएँ बाएँ साएँ बोलने की वजह से। लेकिन उनका जलवा ये है कि मध्य प्रदेश में कुछ अर्सा पहले वो रुद्राक्ष वगैरह बांट रहे थे, उस भगदड़ में भी 8 लोग मर गए थे। मुझको लगता है कि ये सीधा स्वर्ग जाने का एक्सप्रेस हाईवे टाइप का रहता है ये तीर्थ और धार्मिक आयोजन, आध्यात्मिक आयोजन। ये सीधा ऊपर भेज देते होंगे लोगों को, रास्ते में टोल टैक्स वगैरह कुछ नहीं पड़ता होगा, और ऊपर सीधा स्वर्ग। इनका इतना कनेक्शन होगा ऊपर वाले से, जैसा ये बताते हैं। मुझको ध्यान पड़ रहा है कि ये प्रदीप मिश्रा या किसी एक प्रवचनकर्ता ने कहा था कि बेलपत्री लेके उस पर चंदन लगा के उसको शिवलिंग पे रख दो, आपके बच्चे को दुनिया का कोई फेल नहीं कर पाएगा। लोग बतलाते हैं कि एक बच्चा फेल हो गया ऐसा करने वाला। मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता किसी के बच्चे पे कौन था, पता लगा लीजिएगा। एक बागेश्वर धाम सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बड़ा जलवा है उनका, यानी ड्रेस इतने तरह के पहनते हैं, फैंसी ड्रेस इतने तरह के पहनते हैं। मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हीन भावना आ जाती होगी बागेश्वर धाम सरकार के फैंसी ड्रेस देखकर। मोदी भी नहीं पहन पाते उतने तरह के फैंसी ड्रेस जैसा ये बागेश्वर धाम सरकार जो है, धीरेन्द्र शास्त्री नाम है शायद, वो पहनते हैं। पर्चे वाले बाबा पर्चे में लिख देते हैं कि आपने होटल के किस कमरे में क्या किया था, होटल का नंबर लिखूं क्या, कमरे का नंबर लिखूं। कोई आते हैं बीमारी अपनी बताएं, उसके पहले धीरेन्द्र शास्त्री इलाज पर्चे में लिख के रख देते हैं।
वो बताते हैं तो दे देते हैं लिख के, ये थी बीमारी तुम्हारी, मैंने तुम्हारे बताने के पहले लिख दिया था। मुझको लगता है भारत सरकार को सेवाएं लेनी चाहिए दूसरे देश के राज्य जानने के लिए। जब बातचीत हो, भारत के विदेश मंत्री दूसरे देश के विदेश मंत्री से बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री को दूसरे कमरे से दिखाना चाहिए। वो दूसरे विदेश मंत्री को देख के उसके दिल की बात लिख देंगे कागज में। भारत जो है उसकी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हो जाएगी। ये देश जो है ये एकदम बाबा डम हो गया है, बाबाओं के कब्जे में हो गया है। ये अलग अलग धर्मों के बाबा हैं। कई पादरी हैं, चंगाई सभा करते हैं, स्टेज के ऊपर भीड़ रहती है, पानी छींटते हैं तो लड़कियां महिलाएं ऐसे उछल उछल कर गिरती हैं स्टेज पे उनके छींटे पानी से कि जैसे मानिए डोसा बनाने के तवे पे किसी ने तेल और पानी मिला हुआ छींट दिया है तो बूंदें जैसे उछलती हैं, ऐसा वो महिलाएं उछलने लगती हैं। चंगाई सभा कहते थे ईसाई लोग पहले, आजकल कुछ चलन कम हो गया है, कानून जब से बना है अंधविश्वास के खिलाफ। देश में वैज्ञानिक समझ खत्म होने का एक बहुत बड़ा संकेत और सबूत है ये बाबाओं का आगे बढ़ना, बाबाओं का कब्जा हो जाना। दूसरी बात ये, धर्म के और बाबा के शरण में जब लोग जा रहे हैं उसका मतलब है अदालत से इंसाफ नहीं मिल रहा, सरकारी दफ्तर में समय पे काम नहीं हो रहा, नौकरी और दाखिला देने वाले संगठन ईमानदारी से छांट नहीं रहे, लोगों को बेईमानी हो रही है, बिक रही है सीटें, इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में लोग जा नहीं सकते, लोगों को ईमानदारी की जिंदगी में कमाई होगी इसका भरोसा नहीं है, लोग जाके पैसा मांगते हैं ईश्वर से, बाबा से पैसा मांगते हैं, बाबा आर्थिक परेशानी दूर कर दो। अगर ऐसे ही बाबा लोगों के किए हुए और ईश्वर की मेहरबानी से आर्थिक परेशानी दूर होने लगती तो दुनिया में फिर पूंजी निवेशकों की, कारोबारी की, उद्योगपति की, प्रोफेशनल लोगों की इनकी ज़रूरत क्या है? हर कोई जाके अपने अपने धर्म, अपने अपने बाबा, पादरी, पुजारी इनके पास बैठो, उनकी मेहरबानी से ही आपकी आर्थिक क्षमता बढ़ेगी। देश डूब गया है, एकदम बुरी तरह से डूब गया है। मैं केवल इस हादसे के संदर्भ में इस बात को कह रहा हूं, अभी हादसे पे नहीं आया हूं। ये डूब गया है पूरा देश अंधविश्वास में। वैज्ञानिक सोच को पिछले कुछ वर्षों में खत्म कर दिया गया है। जैसे सिर के ऊपर हथौड़ा मार मार के खोपड़ी के भीतर जो वैज्ञानिक समझ थी उसको जैसे ठठेरा पीतल का गुंड बनाता है या गंज बनाता है, उसको ठोकता है बार बार आकार देने के लिए, ऐसा इस देश की आम जनता जो है उसके सिर को मार मार के, ठोक ठोक के उसके भीतर से वैज्ञानिक चेतना, समझ, तर्क, न्याय इन सबको निकाल दिया गया है। अब वो अंधभक्ति के लिए, अंधश्रद्धा के लिए, अंधविश्वास के लिए एकदम तैयार हो गया है। फर्टाइल लैंड, उपजाऊ जमीन। कोई भी बाबा आता है, अपना बीज छिड़क देता है, भक्तों के मन में, भक्तों के दिल दिमाग में फसल लहलहाने लगती है, क्योंकि अब वहाँ से वैज्ञानिक चेतना, ज्ञान, तर्क, न्याय, ऐसे सब जंगली घास फूस को हटा दिया गया है। अब इस देश की आम समझ है जो है, जिसको जन चेतना कह सकते हैं, इस देश की जन चेतना जो है वो मूर्ख बनने के लिए एकदम तैयार हो गई है, कमर कस कर खड़ी हो गई है। क्या किया जाए ऐसे में? इसका क्या इलाज है? ये तो लोगों की अंधश्रद्धा की बात है, लेकिन मैं सोचता हूँ जिस जिले में ऐसे आयोजन होते हैं उस जिले की सरकार जो है, वहाँ का म्यूनिसिपल, वहाँ का जिला प्रशासन, वहाँ की पुलिस, क्या इसकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? एक गांव में 80,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। मान लीजिए कोई प्रसाद खाने से, कोई खाने से, भंडारा खाने से अगर फूड पॉइजनिंग हो गई, क्या 10-20 हजार फूड पॉइजनिंग के मरीजों को रखने के लिए आसपास अस्पताल है? अंधश्रद्धा हो कि चाहे सही श्रद्धा हो, किसी भी किस्म की धार्मिक श्रद्धा, आध्यात्मिक श्रद्धा, राजनीतिक श्रद्धा, किसी भी चीज के लिए किसी जिले में, किसी जगह पर कितने लोगों की इजाजत देनी चाहिए,
ये जो अफसर आते हैं, कलेक्टर और एसपी, कुछ आते हैं शायद मसूरी में एक एकेडमी है, आईएएस लोगों की ट्रेनिंग वहाँ होती है, आईपीएस लोगों की शायद हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, वहाँ होती है। ये लोग क्या सीख के आते हैं? क्या ये लोग मंजीरा बजाना सीख के आते हैं? क्या ये लोग दंडवत करना सीख के आते हैं? क्या ये लोग तिलक तरीके, अलग अलग तरीके के बनाना सीखते हैं? ये क्या कीर्तन में सिर हिलाना सीखते हैं? क्या सीख के आते हैं ये लोग? देश के सबसे बड़े अफसर हैं आईएएस आईपीएस, क्या सीख के आते हैं ये लोग? कैसे अपने इलाकों में ये इतने बड़े बड़े कार्यक्रम की छूट देते हैं? 50,000 लोगों की छूट दी गई थी लिखित एसडीएम के तरफ से, और 40 सिपाहियों को वहां तैनात कर दिया गया था। 50,000 लोग में 40 आपस में अगर झगड़ा हो जाता, 2 पॉकेटमार पकड़ा जाते, उनको पीटने पे, मॉब लिंचिंग पे भीड़ उतारू हो जाती, ये 40 सिपाही अपनी जान नहीं बचा पाते वहां पे। 50,000 पे 40, एक सिपाही पे 1,000 लोगों से ऊपर का बोझ होना था, 50,000 होते तो, और जो पता लग रहा है 80,000 पार कर गए थे, 40 सिपाही थे। हर सिपाही 2,000 लोगों को काबू करने वाला था। अरे वो बाबा थोड़ी है कि 2,000 पे काबू कर लेगा, नहीं, ईश्वर है। वो गरीब सिपाही है पुलिस का, उसको आपने तैनात कर दिया इस भीड़ पे काबू पाने के लिए। इस देश की सरकारों को सोचना चाहिए, खासकर हिंदू कुचल के मारे गए हैं वहां पर, गनीमत की हिंदुओं के ही पैरों से मारे गए हैं। कोई रेलवे स्टेशन नहीं था कि कोई दूसरे धर्म के पैरों से कुचल गए रहते, वो एक अलग बवाल रहता। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो हिंदुत्व को मानने वाली सरकारें हैं, जो बात बात में हिंदू धर्म का नाम लेती हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी है कि अगली किसी भगदड़ में भक्त न मरे, हिंदू न मरे? हिंदू सचमुच अभी खतरे में हैं, आज नहीं है, शुरू से चले आ रहे हैं। ऐसी भगदड़ में मरने का खतरा उनके ऊपर चले आ रहा है। मुसलमानों के ऊपर ऐसा खतरा उधर आता है, मक्का में जाकर हज करने जाते हैं तब, सऊदी अरब में। इधर उतनी बड़ी भीड़ नहीं होती मुस्लिमों की। क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे लोगों को? अगला कोई जमघट ऐसा होगा, अगली कोई भीड़ ऐसी इकट्ठी होगी किसी प्रदेश में, किसी जिले में, क्या कोई प्रदेश इससे सबक लेगा? क्या किसी प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, डीजी इनमें इतना हौसला है कि वो लिख के जारी करें कि हाथरस की इस घटना से सबक लेते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने इलाके में जितने सिपाही आप मुहैया करा सकते हैं, उनके इतने गुना लोगों को ही आप वहां पर आयोजन की इजाज़त दें। कैसे रोकें? अगर आयोजकों के दिए हुए वायदे से अधिक लोग पहुंच रहे हैं तो कैसे रोकें? क्या इसका कोई एसओपी बनाएगी कोई सरकार, कोई पुलिस विभाग बनाएगा? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या ऐसा कुछ बनाएंगे ये लोग ताकि अगली मौतें न हों? मैं तो धर्मालु और भक्त लोगों की, अंधभक्त लोगों की भी, उनकी मौतों को रोकने की बात कर रहा हूं। नास्तिकों को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक तो गिनती में कम है, दूसरा उनका जमघट नहीं होता। जैसे मैं अभी यहाँ पर एक नास्तिक खड़ा हूं, अगला नास्तिक मुझको लगता है कि हो सकता है 200-400 मीटर के बाद हो, आधा किलोमीटर के बाद ही होगा। 2 नास्तिक तो शायद हिंदुस्तान में एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में भी नहीं मर सकते, क्योंकि ऐसी संभावना शून्य दिखती है मुझको कि एक मोटरसाइकिल पे 2 नास्तिक हों। ये सारा खेल जो है, सारा खतरा जो है आस्तिक लोगों के ऊपर है। मुझको कोई कार्रवाई की उम्मीद इसलिए नहीं दिख रही है कि जितने नेता हैं वो वहां पर जो भीड़ मौजूद है, भीड़ को देखते ही नेता का मन डोलने लगता है, नेता के मन में गाना उठने लगता है। जब भी कोई भीड़ देखूं मेरा मन दीवाना बोले, ऐसा कुछ एक गाना था। मैं फिल्में कम देखता हूं, कम मालूम है, लेकिन नेता का दीवाना मन जो है भीड़ को देखकर एकदम फिदा हो जाता है। उसके बीच में पहुंच जाने की इच्छा होती है, मंच पे जाने की इच्छा होती है। आपने देखा होगा आसाराम के साथ नरेंद्र मोदी से लेके दिग्विजय सिंह तक
दो अलग अलग ध्रुव हैं ये नरेंद्र मोदी, एक दक्षिण ध्रुव है, एक उत्तर ध्रुव है। दोनों अपने आप को हिंदू जरूर कहते हैं, दोनों के तौर तरीके अलग अलग हैं, लेकिन आसाराम के पैर ऐसे हैं जहां पे ये दोनों ध्रुव मिलते हैं। आसाराम के पैरों पे जाके ये दोनों ध्रुव, उत्तर और दक्षिण ध्रुव, मिल जाते हैं। भूमध्य रेखा जैसी कोई जगह होगी आसाराम के पैर। नेताओं के चलते हुए नेताओं को भीड़ सुहाती है, नेताओं को लगता है कि भीड़ जो है ये वोटरों की भीड़ है, तुरंत चले जाते हैं वहां पे, मंडराने लगते हैं वहां जाके, कमल के फूल के ऊपर भौरा मंडराने लगता है, ऐसा भीड़ के ऊपर नेता मंडराने लगते हैं। उनकी वजह से जो अफसर इन नेताओं की मेहरबानी से कोई ऐसी पोस्टिंग पाते हैं जो चाहते हैं, वो उनकी चाहत पूरी होती है, वो कभी नेताओं की अराजकता को नहीं रोक पाते। नेता चाहेंगे 5 लाख की भीड़ को इजाज़त दी जाए तो अफसर इंतजाम करने में लग जाते हैं। अफसर जो हैं ये जैसे भोले बाबा के स्वयं सेवक थे, यहाँ पे ऐसे लग जाते हैं। मैंने तो छत्तीसगढ़ में देखा हुआ है, बतलाऊं आपको मैं। मध्य प्रदेश के एक बाबा ने छत्तीसगढ़ में अपना कारोबार चालू किया। अविभाजित मध्य प्रदेश था, उसी समय की बात है। छत्तीसगढ़ के एक विधायक थे कांग्रेस के, जो अविभाजित मध्य प्रदेश में बड़े ताकतवर मंत्री थे और छत्तीसगढ़ के उन दिनों सबसे ताकतवर नेता गिने जाते थे। बहुत सारे लोग ये मानते थे कि वही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, राज्य बनेगा जब तक। वो उस बाबा के भक्त थे, मध्य प्रदेश के बाबा के। वो बाबा जब यहाँ आते थे तो पुलिस के प्रदेश के दूसरे तीसरे नंबर के एक अफसर, राजधानी वाले जिले के जिला जज, ये सब लोग जो हैं रेलवे स्टेशन पे जो वो रहता है प्लेटफार्म, जो आमतौर पे इतना गंदा रहता है कि वहाँ पैर भी देते नहीं बनता। अभी तो खैर मार्बल वगैरह लग गया है वहाँ। तो ये ऐसे अफसर जो हैं, मंत्री जो हैं, ये वहाँ लेट जाते थे प्लेटफार्म पे, बाबा के चरणों पर लेट जाते थे। बाबा का यहाँ कैंप हुआ, मध्य प्रदेश के बाबा का। पुलिस के बड़े अफसर उनके भक्त थे। उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के 100, 200, 400 जितने सिपाही ट्रेनिंग ले रहे थे, उनको सबको झोंक दिया वहाँ। इस बाबा के कैंप में 300-400 पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी। वो हाफ पैंट पहने हुए और बनियाइन पहने हुए, कोई वहाँ मुरम ठीक करते थे, कोई पौधा लगाते थे, कोई शामियाना बांधते थे, कोई कुछ और करते थे, ड्यूटी लगा दी थी। तो जब बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता सरकारी साधन सुविधा को ऐसे झोंक देते हैं बाबाओं के लिए, तो गरीब लोग जो हैं उनको तो लगता है कि इतने बड़े बड़े नेता इनके भक्त हैं, जरूर इनमें ताकत होगी, दैवीय शक्ति होगी, चमत्कार होगा। देश की वैज्ञानिक चेतना खत्म होने का एक नतीजा है, सत्ता के संरक्षण का एक नतीजा है, राजनीतिक संरक्षण होने का एक नतीजा है कि विपक्षी भी भक्त हैं, सत्ता भी भक्त है। कौन बोले? पहला पत्थर कौन मारे? आज पहला पत्थर कौन मारे? उत्तर प्रदेश के इस हादसे को लेकर सरकार के ऊपर लोग लिख रहे हैं कल से कि ये जो बाबा है, जो फरार है अभी, ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का भी गुरु है। कुछ फोटो वीडियो पोस्ट किए हैं लोगों ने, अखिलेश यादव भी हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। ऐसा कहने को समाजवादी हैं, लेकिन खड़े हैं उस बाबा के सामने। सोचने की बात है कि ये देश जाएगा कहाँ। ये लोकतंत्र की नाकामयाबी का सबूत है, सरकारी नाकामयाबी, अदालतों का बेअसर हो जाना, सरकारी इलाज व्यवस्था का कमज़ोर और चौपट हो जाना, पढ़ाई की सीटें और नौकरी की सीटें, इनके सिलेक्शन में भरपूर बेईमानी होना, इन सब का सबूत है। ये लोकतंत्र के नाकामयाब हो जाने का एक सबूत है। जितने बाबा सफल हैं उतना लोकतंत्र नाकामयाब है, उतना असफल है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सोच के देखिएगा। आपको अगर मेरी ये बात अच्छी लगती है, एडिटोरियल मैंने अखबार के लिए लिखा है, एडिटोरियल मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आपको अगर मेरी बात अच्छी लगती है
तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा। हो सकता है वो सहमत हो सकता है असहमत हो। सोचिएगा जरूर इस बारे में, अपने दोस्तों से चर्चा जरूर कीजिएगा। बाबाओं की कामयाबी का राज क्या, रहस्य है बाबाओं की कामयाबी का? इतनी मौतों के बाद भी क्यों बाबा कामयाब हैं हिंदुस्तान में? अलग अलग कई धर्मों के, हर धर्म के अपने बाबा हैं। चलते चलते एक छोटी सी सलाह ये कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू पे भरोसा रखते हैं, उसका शौक रखते हैं, तो छोड़ दीजिए, वरना आप अपने परिवार को बेवक्त छोड़ देंगे। कैंसर ले जाएगा आपको, खुद नहीं लेके जाएगा, कैंसर ढो नहीं सकता है। कैंसर शिकार तैयार करके रखता है, फिर स्मार्टफोन पे लोकेशन भेजता है, लाइव लोकेशन ऊपर, वहाँ से भैंसे पे चढ़ के एक आदमी आता है, बड़ी बड़ी मूछें, रंगीन धोती, माथे पे मुकुट, एक गदा लेकर आता है और घसीटते हुए ले जाता है, घसीटते हुए। मैंने ऐसी तस्वीरें देखी हैं, पीछे घसीटते हुए ले जाता है। पता नहीं तकलीफ कितनी होगी, डेड बॉडी को भी तकलीफ होती होगी ऐसी। तो अपने परिवार को ऐसा दिन मत दिखाइए। तंबाकू को छोड़ दीजिए, वरना तंबाकू आपको नहीं छोड़ेगी, कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा, वो भैंसे वाला आपको नहीं छोड़ेगा। फिर मिलते हैं।